इंटू 10⁻⁻19 या 10 है 19। डिस्टेंस दिया हुआ है, पिकोमीटर है तो -10 मीटर हो जाएगा। चेक करो कितना आ गया, 0.4 इंटू 280 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर आ गया। कन्वर्ट करने के लिए यूनिट लिखा हुआ है तो इसे डिवाइड बनाने के लिए डिवाइड कर दो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 से। ये 30 29 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, पॉइंट कट गया। यस सर पिकोमीटर 10⁻12 नहीं होता? 12 होता है। पिकोमीटर -12 आना। यहाँ पे 12 आना था ना। यस सर। तो यहाँ आ जाएगा 19 और 12 कितना हो गया, 10⁻⁻31 आ गया ना। तो ये रह गया ऊपर 4 इंटू 28, नीचे रह गया 33। अब चेक करना अब सही है सर। हाँ जी सर सर 10⁻⁻10 नहीं आएगा क्योंकि सर सेंटीमीटर डिबे है जो सर सेंटीमीटर में दिया है और आपने सर 10⁻⁻12 मीटर होता है सर एक 1 पिकोमीटर। नहीं बेटा, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है ये। ओके सर। है ना, कूलम मीटर है, सीएम लिखा हुआ है, ऐसे लिख लो सीएम, दिस इज कूलम मीटर। इसे सॉल्व कर लोगे भी, आंसर चेक करो कितना आ रहा है। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 3.39 3.39 सर 3.39 डिवाइड यार। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करके दे रहा हूं। इसी में कई बार ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें म्यू दिया जा सकता है कि इसका म्यू है, कौन सा था ये, HBr। हमें दे दे HBr का म्यू है 3.3 डिवाइड, इसका बोन लेंथ है 280 पिकोमीटर। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करैक्टर। ये समझ लो कैसे करना है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या कितना होगा, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है हमने। मान लेते हैं HBr 100% आयनिक हो जाता है। अगर 100% आयनिक है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अज्यूम इट इज 100% आयनिक, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैटायन एनायन बन जाएंगे। इट मीन चार्ज जो है वो 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव आ जाएगा। 1 यूनिट का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने किया था ना ऐसे क्वेश्चन कि 1 यूनिट पॉजिटिव है, 1 यूनिट का मतलब कूलम में कितना है, इतने कूलम है। तो अगर कोई कैटायन बनता है या एनायन बनता है 100% आयनिक, तो उस पर हमेशा के लिए चार्ज इतना होगा। अगर चार्ज इतना होगा तो म्यू कितनी होएगी 100% के लिए, चार्ज हमेशा इतना इनटू क्या कर देंगे, डिस्टेंस। ये म्यू 100% के लिए होगा। ये अज्यूम किया है कि अगर कोई मॉलिक्यूल 100% होता तो चार्ज हमेशा इतना इनटू डिस्टेंस, ये म्यू आ जाएगा। अब अगर म्यू इतना है, म्यू 100% है, जितना भी थ्योरेटिकल ले लो इसे, फिर तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर कितना है 100। लेकिन अगर म्यू हमें दिया होगा जो उतना है म्यू गिवन, तो फिर ये परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 बाई म्यू थ्योरेटिकल इनटू म्यू गिवन। थ्योरेटिकल हमने निकालना होता है,
हमें डिस्टेंस दिया जाएगा, एक म्यू गिवन होगा हमें दिया जाएगा। तो हम ऐसे फॉर्मूला लगा लेंगे भी अगर म्यू थ्योरेटिकल जितना हम निकालेंगे ये वाला इतना म्यू होता है तब तो परसेंटेज आयनी कितना है 100, लेकिन अगर म्यू इतना नहीं दिया, इससे कम दिया, इट मींस परसेंटेज आयनी करैक्टर भी 100 से कम है, 80 है, 90 है, ऐसे हो जाएगा। जैसे इस केस में ये म्यू गिवन है आपका, ये वाला ये म्यू गिवन है, म्यू गिवन मींस ये वाला आ गया है ना। म्यू थ्योरेटिकल हम खुद निकाल सकते हैं, इसका कैसे निकालेंगे म्यू थ्योरेटिकल? हम मान लेंगे भी चार्ज अगर ये 100% हो गया तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डिस्टेंस हमें देना पड़ेगा उसे, ये हमें खुद नहीं पता चलता। 280 पिकोमीटर है, मतलब 10⁻12 मीटर्स। और इसका म्यू अगर डिवाई में कन्वर्ट करें तो चेक करो, ये 1.6 इंटू 280 इंटू 10⁻31 को डिवाइड कितने से करना पड़ता है डिवाई में कन्वर्ट करने के लिए? 3.3 इंटू 10⁻30 से, है ना। इसे मैं अप्रोक्सीमेट 2 से काट देता हूँ क्योंकि 16 इंटू 232 होता है। 30 और 31 काट के कितना आ जाएगा 10⁻1। 10⁻1 की एक 0 कट जाएगी, तो चेक करना क्या ये 14 आंसर आ रहा है आपका डिवाइड? यस सर। अब ये 14 डिवाइड का मतलब ये है कि अगर म्यू इसका 14 डिवाइड होता, अगर होता तो ये तब होता जब ये 100% आयनिक होता, 1 पॉजिटिव मीन चार्ज इतना होता। तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया भी अगर ये 100% बनता है तो चार्ज हमेशा ही इतना लेना आपने, ठीक है। डिस्टेंस आपको देगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बना के ये निकाल लोगे, ये तब है अज्यूम किया 100%, लेकिन ये 100 तो है नहीं, कितने परसेंट है हमारा? तो म्यू सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है 3.3। अगर 14 आता तो 100 होता, 3.3 है तो कितने परसेंट है? आंसर निकाल दोगे। यहाँ वैल्यू भरेंगे लास्ट पे, ये वाले में वैल्यू भरोगे म्यू गिवन अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। बताओ ऊपर कितना भरोगे? म्यू गिवन कितना दिख रहा है आपको? 3.3। नीचे भरोगे 14 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला लिख दूं मैं, इस फॉर्मूले से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। परसेंटेज आयनिक करैक्टर जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, दैट इज म्यू गिवन अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। म्यू थ्योरेटिकल के लिए हमेशा ही चार्ज आपने लेना है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस इन मीटर्स ले लो, डिवाइड हमेशा कर दो 3.3 इंटू 10⁻30 से, डिवाइड बन जाएगा। ये म्यू थ्योरेटिकल आ जाएगा, म्यू गिवन आपको दिया होगा, डिवाइड कर दो थ्योरेटिकल से इंटू 100, आपका परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग आ गई हमारी टॉपिक की कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि डायपोल मोमेंट क्यों निकालते हैं हम, जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना पड़े। तो इसका क्वेश्चन भी आपको जीआरबी में एक जहाँ एनसीईआरटी में सॉल्व करके मिलेगा ना, एक क्वेश्चन करके देख लेना। जैसे सेम ही है जैसे एचबीआर का किया मैंने, वैसे एचसीएल का डी दिया हुआ है 1 पॉइंट समथिंग, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस से आपको ये निकाल लेना है। म्यू गिवन दिया हुआ है, म्यू गिवन बाय थ्योरेटिकल इनटू क्या कर दे रहा है 100। आ जाएगा बेटा ये आंसर? यस सर। यस सर। तो एक ये टॉपिक भी लिख देना, ठीक है। अब चेक करो आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन 2 है, डायपोल वेक्टर एंड आल्सो डिस्कस पोलैरिटी। तो मैं लिख रहा हूं, आप जो आपका नहीं मैच हो रहा पूछ लेना। नॉन पोलर है ए, बी भी नॉन पोलर है, सी भी नॉन पोलर है, डी भी नॉन पोलर है, ई पोलर है, एफ नॉन पोलर है। चेक करो कौन सा नहीं मैच हो रहा, वो बता देता हूँ। कोई समझना इनमें से? सर ई पार्ट। ई पार्ट, ई पार्ट। ई बता देता हूँ।
ई पार्ट है हमारा SF6 है, तो SF6 हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। Sir, it's CLF3. CLF3 करना है। CLF3 है। यस सर। ई पार्ट ये वाला CLF3 टी शेप बनेगा, चेक करो। Yes, sir. CLF3 ऐसे बनना चाहिए आपका, 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर कभी भी कैंसिल नहीं होंगे जब तक 180 पे नहीं है। तो क्या ये 2 लोन पेयर के वेक्टर कैंसिल हो सकते हैं? तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं किया होगा। चंगा तो कैंसिल नहीं हो रहे क्या तो क्या मैं होगा? उड़िया के दे जो पोलर होगा। चेक करो, समझ आ रहा है बेटा CLF3? यस सर। यस सर। आगे बताओ थर्ड। और कोई समझना इनमें से? चेक करो सेकंड में, किसी का वेक्टर ना समझ आ उड़िया के रहा दे जो होगा। नेक्स्ट करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्लास में भी किया, भी बॉन्ड तो पोलर्स हैं, बॉन्ड्स पोलर हैं क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट नेट म्यू 0 आ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ना। 4 में IF7 और IF5। IF7 तो आई थिंक ये हो जाएगा 5 एक प्लेन में, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चेक करो किसी को कोई डाउट है इसमें? तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में 2 ऊपर नीचे हैं एक्सियल, तो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब म्यू 0 है। लेकिन IF5 जो है, IF5 में एक लोन पेयर होगा, तो ये आना चाहिए मेरे ख्याल में, चेक करना। Yes, स्क्वायर sir. पिरामिडल। यस तो लोन पेयर एक रह गया तो वेक्टर कैंसिल नहीं होगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ चेक करो, फिफ्थ, अमोनिया का शेप पिरामिडल, वेक्टर लोन पेयर की तरफ एक, H और N में से N की तरफ। ये हमने किया था, याद है? अमोनिया की म्यू ज्यादा है NF3 से, क्योंकि F के वेक्टर उल्टी साइड में चले जाते हैं ऐसे। तो वहां बताया था कि वेक्टर इसका भी असाइन करना होता है लोन पेयर। सिक्स का ए पार्ट, सिस और ट्रांस में से चेक करो, सिस का ज्यादा है क्योंकि ट्रांस का तो 0 हो जाएगा। बी में ऑर्थो का ज्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा। कोई डाउट हो बेटा पूछ लेना। सी में किसका 0 है, फर्स्ट का या सेकंड का? Second. सेकंड का तो 0 ही हो रहा है ना म्यू। डी में ये कर ही दिया, अमोनिया और NF3 में से अमोनिया का ज्यादा है। ई में एक वेक्टर की डायरेक्शन गलत असाइन की हुई है, सी और CL वाली, लेकिन चलो हमें पता है भी, इसमें हमने ऐसे किया था, एक CL का ज्यादा, जितने CL बढ़ते जाएंगे उतना कम होता जाएगा क्योंकि अपोजिंग वेक्टर आते जाएंगे। क्या याद आ रहा है? कॉपी पे किया था क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेक करो, 6 में से मैंने आंसर लिख दिए, कौन सा समझाऊंगा ABCDE में से? सिक्स में कोई नहीं है। सेवंथ में Na सॉल्युबल CCl4 में नहीं है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, सॉल्युबिलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। लाइक डिसॉल्व लाइक, that is polar, dissolve in polar, non-polar, dissolve in non-polar। तो ऐसे होगा, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। अब CCl4 क्या है आपके अकॉर्डिंगली? रेगुलर ज्योमेट्री है, पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। लेकिन आयनिक सारे के सारे ही पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा पोलर होंगे एक तरह के। तो क्या पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा? No. नहीं होगा, है ना, तो इसलिए नॉट सॉल्युबल। याद रखो।
लाइक डिसॉल्व लाइक, आयंस अपने जैसों को डिसॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन, H और Cl में से Cl की तरफ जाएगा, N और F में से F ज्यादा खींचता है, O और F में से F ज्यादा खींचता है, C और N में से N ज्यादा खींचता है, S और O में से O ज्यादा खींचता है, C और C में से दोनों हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे बता सकते हो कौन सा ज्यादा खींचता है? Sp। More is S character, more is electronegativity। 9th, नोड पोलर किस किस का है? मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर से आप चेक कर लेना। A का है, B का नहीं है, C का नहीं है, D का है, E का है, F का नहीं है। चेक करो, ये पोलर है, बाकी सारे नॉन पोलर हैं। बताओ कौन सा समझाऊं? सर ये ऑप्शन। ई ऑप्शन देखो, XeO3 हाफ 8 + 0 4 sp3। sp3 में एक तो लोन पेयर है, 3 है ऑक्सीजन। लोन पेयर है तो क्या कैंसिल होगा? पिरामिडल स्ट्रक्चर है ऐसे यार, तो पोलर होगा। और कोई देखो, डी ऑप्शन। बी सर या बी सी? पार्ट भी समझा दो। डी ऑप्शन। हाँ, सी और डी देख लो। क्या आपको ये याद है बी जो एक्सियल है उस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रखे जाते हैं? यस सर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव should be at axial position in trigonal bipyramidal। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा एक्सियल पे होना चाहिए। रीजन, हम चाहते हैं भी एक्सियल वाला जो बॉन्ड पेयर है वो 90 के बॉन्ड एंगल पे है और 90 पे रिपल्शन ज्यादा होती है। तो 90 वाली रिपल्शन ज्यादा होएगी तो हम चाहते हैं भी रिपल्शन कम हो जाए। दो एंगल हैं देखो इसमें, एक तो है 120 का, एक है 90 का। तो हमें ज्यादा परेशान 90 वाली रिपल्शन कर रही है। हम चाहते हैं 90 वाली रिपल्शन कम हो जाए, जिसकी वजह से हम चाहेंगे हमेशा कि एक्सियल बॉन्ड पेयर जो है मस्ट बी अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम सो दैट रिपल्शन क्या हो जाए? रिपल्शन इज लेस। अब तुम बताओ कि अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे रख दूंगा तो क्या वो बॉन्ड पेयर को दूर ले जाएगा खींच के? अगर दूर ले जाएगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यस सर। यस सर। है ना? तो इस वजह से हम एक्सियल बॉन्ड पेयर यहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए जब भी F और Cl में से जब Cl और Br आ जाए, जब Br और I आ जाए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रखना है आपने? एक्सियल पे रखना है। रीजन ये रहेगा ताकि जो रिपल्शन क्या हो जाए, कम। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर सारे ही एक जैसे हैं ना PCl5 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। इसका भी यही रीजन है, एक्सियल वाला क्लोरीन थोड़ा सा दूर चला जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो फर्क है नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा दूर खींच लेता है, लंबा हो जाता है। अगर बॉन्ड पेयर थोड़ा सा दूर चल जाएगा तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। जिसकी वजह से अगर सारे एटम सेम है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ही नहीं, फिर ये होता है कि एक्सियल वाले थोड़े दूर चले जाते हैं। एक्सियल एटम्स शिफ्ट अवे so that bond pair repulsion at 90 डिग्री क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं भी एक्सियल वाला बॉन्ड पेयर थोड़ा सा दूर है। अगर एक्सियल दूर चल जाएगा
तो 90 डिग्री वाली रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम। अब तुम्हें लगेगा सर 90 वाली क्यों कम कर रहे हैं, तो बेटा क्योंकि 90 वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 120 पे तो वैसे भी रिपल्शन कम है ना, 90 पे रिपल्शन ज्यादा होने वाली है। तो मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा चिंता 90 वाली रिपल्शन की है। उसे लगता है भी 90 वाली रिपल्शन किसी तरह कम हो जाए तो मैं स्टेबल ज्यादा हो जाऊंगा। और 90 वाली रिपल्शन कम करने का एक ही लॉजिक है कि दूर ले जाओ सेंट्रल एटम से। जितना दूर जाएगा, ये वाले बॉन्ड बॉन्ड पेयर हैं, इनसे अगर ये दूर चल जाएगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिपल्शन कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। क्या दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे लिख लेना। एक तो अगर सारे सेम है तो फिर ये होगा भी एक्सियल अपने आप ही दूर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सियल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए। सारे के सारे बॉन्ड तो सेम है, पीसीएल के ही हैं, लेकिन फिर भी एक्सियल थोड़ा सा लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल से। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है फिर लंबा करने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम रख देंगे एक्सियल पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे रखने से वो बॉन्ड पेयर को अपने आप ही दूर ले जाएगा। दूर खींच लेगा तो रिपल्शन कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या लगता है बेटा, हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. कोई बात नहीं, एक बार देख लेना, नहीं समझ आया तो कल क्लास में फिर से पूछ लेना मेरे से, ठीक है। आगे चेक कर रहे हैं। 10th का 1.5 किस में है, तो आई थिंक सी में है, क्योंकि cos 60 वाला आ जाएगा ये केस, या ए में है, ए में Sir, है ये ना? option- 10th का आंसर है, क्योंकि ऊपर नीचे तो कैंसिल ही कर गए, ऊपर नीचे कैंसिल कर गए तो एक बचा जो कैंसिल नहीं किया। मान लो ये 1 है वेक्टर, ये 2 है, ये 3 है। 1 and 2 कैंसिल आउट ईच अदर, जिसकी वजह से नेट क्या बचता है, नेट म्यू इक्वल टू म्यू Cl3, और Cl3 की कितनी है, 1.5। बी का 0 है, सी का तुम्हें निकालना है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos ऑफ 60। इसका सॉल्व करके निकाल सकते हो। cos 60 दिया कहीं हिंट? cos 60 कितना होता है? So 1/2. 1/2 तो इससे निकाल लेना 1/2 करके, √3 आ जाएगा। So yes, 1.5 Yes, root so 3. 1.5. ठीक है, ये आ जाएगा ना। आगे देखो, ऑब्जेक्टिव में बताओ कौन सा बताऊं? Sir, 9th. The 9th question. फर्स्ट 5 में से बता दो बेटा, पहले कोई समझना किसी ने तो। फर्स्ट 5 में से कोई भी डाउट है? थर्ड इज पोलर बॉन्ड है बट 0 है, सी आ जाएगा बेटा, क्योंकि पोलर बॉन्ड है लेकिन CF4 रेगुलर ज्योमेट्री है। तो चेक करो क्या सी थर्ड का सही आएगा। CF4 इज रेगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल है, रेगुलर की वजह से 0 है, लेकिन वेक्टर होंगे, F ज्यादा खींचने वाला है। तो बॉन्ड्स आर पोलर बट म्यू क्या है, 0, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर। सी चेक करो सायरा, ए में मॉलिक्यूल नॉन पोलर है क्योंकि दोनों ही वो हैं, कोई वेक्टर नहीं बनेगा। बी में रेगुलर नहीं है तो फिर कैंसिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसलिए सी आंसर बनेगा। और कोई बताना बेटा थर्ड के बाद? 9th है, उससे पहले 7 है। 0 डायपोल बेटा सिर्फ रेगुलर की होएगी। रेगुलर देखो कौन है इनमें से, मुझे फर्स्ट और फोर्थ लग रहे हैं, चेक करो। Yes. तो 7 में फर्स्ट और 4 रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं, बाकी तो रेगुलर बनेंगे नहीं।
सर 8 के CO2 पार्ट में सर BF5 का स्ट्रक्चर बता दो। मैं 7 बता रहा हूँ बेटा अभी। ओके सर। 7 चेक करो पहले, ये चेक करो 7 में तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे ना, रेगुलर है। तो इसका म्यू 0 और इसका म्यू 0, बाकी तो नॉन जीरो हैं। 8th, पोलर स्पीशीज कौन सी हैं? कोई बताना चाहेगा पोलर कौन सी हैं? C सी आई option. थिंक, C क्योंकि option. लोन पे रहा है। C. इसमें बी में BF5 की जगह PF5 कर लो, PF5 एंड PCl3। BF5 नहीं बनेगा, ठीक है, बी में करेक्शन कर लेना। 9th, क्लोरीन एटम हैज पॉजिटिव पार्शियल चार्ज। तो क्लोरीन पे पॉजिटिव आ जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए क्लोरीन से, तो आई थिंक एक ही है क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन विल बी More electronegative. नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो चेक करो 9th का। और तो क्योंकि क्लोरीन बेटा थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन से ऊपर दो ही हैं, या तो ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो सीधा सही क्वेश्चन था अभी, क्लोरीन के साथ या तो O जुड़ा हो या F जुड़ा हो, और तो कोई काम का है नहीं हमारे, है ना। और कोई देख लो 10 तक, कोई और डाउट है तो। फिफ्थ, प्लेनर भी है नॉन पोलर भी है, आई थिंक C है बेटा, क्योंकि इसका नाम ही स्क्वायर प्लेनर है। और नॉन पोलर नहीं, अच्छा ये तो पोलर हो गया फिर, या नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया। Non-polar. XCF4 देखो, ये प्लेनर है और नॉन पोलर भी है। दो वेक्टर कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, 4 ये कैंसिल कर देंगे, तो सारे तो कैंसिल हो गए। तो म्यू 0 है और वैसे भी प्लेनर है, इसका नेम ही है प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और सिमरन चेक करो बेटा 5th क्वेश्चन। और कोई डाउट है किसी का? टेस्ट चेक कर लिया जो आज दिया था, उसमें से ले लें डाउट। Yes, sir. टेस्ट में से देखो, देखना इसका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट, यही है। Yes, sir. Yes, sir. तो स्टार्ट करो, फर्स्ट 5 में से देखो, जिसके डाउट नहीं है बेटा वो लीव कर सकता है। थर्ड, फर्स्ट 5 में से लिख दो बेटा कौन कौन से हैं। फर्स्ट एक तो, एक थर्ड बता रहे हो ना, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट सुपर ऑक्टेट सारे ही हैं बेटा, क्योंकि सभी में 8 से ज्यादा हैं। सुपर ऑक्टेट का मतलब हाइपरवेलेंट। थर्ड, पाई कब बनेगा? अगर Z इंटरन्यूक्लियर है, Z इंटरन्यूक्लियर है तो Z PZ, तो PZ के साथ बनाएगा सिग्मा, बाकी बनाएंगे पाई। तो चेक करना पाई फिर PX का बना दें। Yes. और 10 तक चेक करो। Sir, 9th. सर 6 में काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, बस ये पूछना। बेटा कहीं से भी कर लो, 2 3 तो आई थिंक मिडिल में ही आएंगे। जो इसमें कोई वैसे लिखा हुआ आंसर उल्टा लिखा हुआ है? यस सर, सी लगाया था, डी ऑप्शन करेक्ट किया है। ओके, यस ट्रिपल से करेंगे बेटा इस, ठीक है, ये गलत है फिर, ये करना चाहिए था हमें, आपको पूछ लेना चाहिए था। अभी आपको आता नहीं ना ऑर्गेनिक, वैसे मैं बता देता हूँ, जब आप पढ़ लोगे तब समझ जाओगे। अगर इन और आई में से एक नंबर देना हो तो इन को प्रेफर देते हैं, तो जिसकी वजह से SP2 बनेगा, SP बनेगा, है ना। वैसे चलो
आपको लिख के देना चाहिए था, हमारी गलती है। 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तब आपको बताना था आंसर, ठीक है। यस सर। आगे देख लो 10 तक कोई। सर 10 सर 10th 9 9th भी देख लो, किसी का डाउट था। 9th 1s एंड 1p का मतलब बेटा sp बनेगा, और sp का मतलब होता है लीनियर 180। 10th सर इसमें मोस्ट ये एफिशिएंट डाउट कौन था सा होगा जिसमें s करेक्टर ज्यादा है, तो d आएगा, sp। मोर इज एक्सक्यूज मी s करेक्टर, सर। मोर इज। हाँ जी। सर 9th क्वेश्चन में ये डाउट था कि 1s and p ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है, तो सर सी ऑप्शन हो सकता है। 1s एंड p ऑर्बिटल्स, तो 1s एंड 1p मतलब इसका ये है, ठीक है। ओके 1s एंड 1p प्लूरल हो गया ना बेटा, दो तो ऑर्बिटल्स ही बोलेंगे। 15 तक बताओ, कोई डाउट है तो। 14 11 तो सीधा ही था बेटा, sp2 में एक s है, टोटल कितने sp2 3, तो 1/3 हो गया। चेक करो 1/3 कितना होता है, कितने परसेंट आ जाएगा? 33%। 33%। तो 120 से पता लगाओ कि sp2 है। पोलराइजेबिलिटी अनायन का साइज बड़ा होने से बढ़ती है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, तो आई का सबसे ज्यादा बी होगा। चेक करो 12 का। सर एक तो अगर हमें मतलब ग्रेटर देन या लेसर देन का साइन गिवन ना हो तो सर कौन सा लेंगे स्टार्टिंग पे? ऑर्डर लिखा हुआ बेटा डिक्रीजिंग लिखना है, डिक्रीजिंग का मतलब पहले ज्यादा फिर कम। फोर्टीन चेक करो। 14 कौन बता रहा है अभी? क्लोरीन में किस किस तरह का ओवरलैप था? एंड टू एंड PP पीपी सिग्मा। सिग्मा बनेगा। क्लोरीन का पीजेड खाली है, तो पीजेड पीजेड से आपस में ओवरलैप करेगा। 20 चेक करो। बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा है? कोई लीनियर है इसमें से? 20 में कोई लीनियर है? आई थिंक NO2 पॉजिटिव लीनियर बन जाएगा sp। चेक करो फिर, इसमें सबसे ज्यादा आना चाहिए मेरे ख्याल में तो 180 का है कहीं आंसर। NO2 सबसे ज्यादा, यस सर, डी में। तो डी Yes, आंसर sir. आ जाएगा। इसी से पता चल जाएगा 180 से ज्यादा होता ही नहीं बॉन्ड एंगल, है ना। फिर NO2 आ जाएगा पीछे, NO2 नेगेटिव sp2 बन जाएगा, तो 120 रह जाएगा। सिक्सटीन डिस्टोर्टेड का मतलब बेटा रेगुलर ना हो, लोन पेयर हो, तो सी आ जाएगा। 18 SF2Cl2, क्या सीसो नहीं आ रही? चेक करना है SF2Cl2। यस सर। हाफ Yes, sir. 6 + 4 10 5 आ गया, ठीक है। सीसो ज्योमेट्री आएगी बेटा। 19 जीरो डायप्रोमेंट किसका है? SIF सी ऑप्शन SiF4 का। SIF4। ये आपको चॉइस थी इसमें कोई? यस सर। यस सर एनी एनी तो 35 ठीक है, फिर ये गलती से डल गया, चॉइस थी आपको यानी 35 थे। 19 हो गया, 20 तक हो गए, 25 तक बताओ। 22 बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले बताया हुआ है, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा। कोई बताओ कैसे होगा? सेम मैंने सर 2 बार नेट डाला है। चार्ज 0 होएगा। net charge नेट 0 चार्ज दो बार जीरो। असाइनमेंट में भी फिर क्यों नहीं कर रहे हो दोबारा दोबारा वही क्वेश्चन? नेट चार्ज 0 होना चाहिए सबका टोटल। असाइनमेंट में भी दिया है, टेस्ट में भी डाला हुआ है पहले। 23 देखो। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल आयनिक है कोई? तो आयनिक यस नॉन सर, डायरेक्शनल रुबिडियम होगा। कोलर। राइट। तो 23 का जो भी आयनिक है वो नॉन डायरेक्शनल होगा। आगे बताओ 25 तक चेक करो, कोई डाउट है तो।
25। फ्लोरीन भी सेम है, क्लोरीन की तरह ही है, पीजेड सिग्मा ओवरलैप बनाएंगे, सिंगल है तो फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन का 1s2 2s2 2px2 2py2 pz1 आएगा, तो p और p पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा, है ना, तो सिग्मा बनेगा। 30 तक चेक करो कोई। सर 28 पे ये पॉजिटिव नेगेटिव के साइन क्यों लगाए हुए हैं? 28 से पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में बताएंगे बेटा, अभी जरूरत नहीं है। 30 तक देखो कोई और है तो। थर्टी 35 तक। फोर्टी तक। फोर्टी तक कोई और डाउट है बेटा आगे? नो सर। ठीक है, ये साइन वाला कल टॉपिक पढ़ेंगे, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, एमओडी में आएंगे साइंस। ठीक है, 40 तक हो गए। फिर भी कोई डाउट हो कल क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ PDF ग्रुप में।